चलिए अब बात शुरू करें। कल क्या डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में? इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ बचा तो आज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर आगे शुरू करेंगे। इफ देयर इज अ सोर्स चार्ज Q and if there is a point P and the separation between the source charge and the point P is R, so electric field at point P E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square. So basically हमने ये देखा था electric field is the force. Electric field is the force acting on plus 1 coulomb test charge due to a सोर्स चार्ज। ध्यान देना एक सोर्स चार्ज तो आपको देगा ही देगा, और उसको जैसे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहाँ पर क्या करना है बेटे, प्लस 1 कूलम चार्ज रखेंगे और इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? हमने ये भी देखा था कि अगर सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है और यहाँ से किसी पॉइंट P पे एट डिस्टेंस R आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square, but direction will be if source charge is positive और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, so you will have to place plus 1 coulomb charge over here, so this will repel ना, so this will repel this plus 1 coulomb charge in this direction। तो आप बोल सकते हैं कि source charge is positive, the electric field at a point will be away from the source charge. It's away ना, so it's source charge positive, then electric field will be away from the source charge. Second case, if this is your source charge and that is negative, if your source charge is negative and there is a point P at a distance R from the source charge and you want to find the electric field at point P, so again you will have to place a plus 1 coulomb charge at this point P, and then you will have to find the force between the source charge and the plus 1 coulomb test charge, and that force will be nothing but electric field, so and that will be E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square। ध्यान दीजिएगा बच्चे जो है ना साइन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हमने प्लस रखा था यहाँ पर प्लस डाल देगा, यहाँ पर माइनस रखा था माइनस डाल देगा, ये सब नहीं करना है। दिस साइन will only tells the direction of charge, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। आपको चार्ज का खाली मैग्नीट्यूड लेना है कैलकुलेशन में, हमेशा ध्यान रखना जब भी कूलम फोर्स आप निकालते हैं या जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हमेशा क्या करिए, मैग्नीट्यूड लीजिए चार्ज का, साइन से आप क्या पता लगाइए, डायरेक्शन और साइड में लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर साइन लेते हैं तो आप प्लस माइनस में कंफ्यूज जाएंगे, उल्टा सीधा रिजल्ट आएगा। तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकालिए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो, कूलम फोर्स निकालना हो, सीधा सीधा गेट माय पॉइंट। साइन विल ओनली गिव्स द डायरेक्शन, जैसे यहाँ हमने वही काम किया, दोनों सेम है, देखिएगा यहाँ भी रिजल्ट सेम, यहाँ भी रिजल्ट सेम, मैग्नीट्यूड यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो फर्क क्या हो जाएगा। नाउ दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव, सो दिस विल अट्रैक्ट ना, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स and this here away na, here electric field is away from the source charge and here electric field is towards the, लिख सकते हैं if the source charge is negative then electric field will be electric field will be towards the source charge। गेटिंग पॉइंट और नॉट क्लियर, तो ये ध्यान रखना। इसे कैलकुलेशन करते हैं, मैं बोलता हूँ एक और एग्जांपल कि यहाँ पर +5 कूलम चार्ज है बेटे
एंड यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे कितना मीटर, दैट इज पॉइंट P. So this is a plus 5 coulomb charge and there is a point P at a distance 2 meter from the 5 coulomb charge. So this one is the source now, and that is positive in nature. तो इस पॉइंट आप कैलकुलेट निकालना है, सीधा फॉर्मूला लिखिए E = 1/4πε0 Q/r², फिर लिखिए 1/4πε0 and 5 upon 2² and that is 1/4πε0 5/4 and that is written as 9 into 10 to the power 9 into 5/4 and this will be this much Newton per coulomb. समझ में आया? क्वेश्चन कर लेंगे. अब डायरेक्शन कितना होगा, इसको अगर प्लस एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं तो कितना बोल देंगे, 2r plus x डायरेक्शन. गेटिंग माय पॉइंट. अदर एग्जांपल, if there is a minus 9 coulomb charge over here and there is a point P and the separation between the minus 9 coulomb charge and point P is r and we have to find the and that is let us say 3 meter, that is 3 meter. यानी यहाँ पर minus 9 coulomb charge है और यहाँ पर 5 coulomb. इसकी वजह से सीधा सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बोलिए, 1/4πε0 Q/r². साइन कुछ भी हो हमको कोई फर्क ना पड़ता, हम क्या निकालने की सीधा सीधा मैग्नीट्यूड. साइन से हमको क्या आइडिया लगेगा, डायरेक्शन का आइडिया लगेगा. तो हो जाएगा अब ये 9 × 10 to the power 9 into Q के बदले आप 9 लिखेंगे और इसका 3 का स्क्वायर एंड दैट इज 9 × 10 to the power 9 में ये कैंसिल कर जाएंगे ना. दिस इज न्यूटन पर कूलम, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब डायरेक्शन किधर होगा, अगर इसको प्लस x बोलते हैं तो इसको इधर होगा ना, so in minus x direct. Getting my point or not? और बोलिए, चलिए देखिए इसको लिख लिया आप लोग. वैसे दिक्कत नहीं था, अगले क्लास में हमने बता रखा है वेपिसुला. ठीक है, तो अभी ये पूरा रहा है बाबू ऊपर तक. कोई नहीं, एक बार हम भी आकर देख लेंगे. साथ कहाँ रह गए, ये सस्ती कहाँ गई बाबू, गर्मी में बच के रहिए, थोड़ा सा समझ रहे हैं आप लोग ना. थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो समझ लीजिए डिहाइड्रेशन होगा तो लग जाएगी. पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा कम भी हो, मेन पढ़ाई का महीना जो है ना सितंबर से लेकर के मार्च तक जितने में सेमेस्टर के बाद. हाँ, मौसम ऐसा सही रहता है ना, तब तक पार्ट 1. इस मौसम में आप थक जाएंगे, सर पकड़ जाएगा, सर भारी. पार्ट 1 पेपर हो जाएगा. अब तो पार्ट 1 पार्ट 2 का भी पेपर होगा ना, पता नहीं इस बार 4 पार्ट में होगा. आ गया गाइडलाइन 2 पार्ट में. 2 पार्ट, एक 2 पार्ट स्कूल लेंगे, 2 पार्ट और चलेगा. नहीं है, आया स्कूल में बता रहे थे हमारे. अरे आ गया, हम मिल गया. हम हमें भेज दीजिएगा, लेकिन पूरा सिलेबस तो पूरा चलिए हम लोग का 10th वाला 2 पार्ट में होगा. पहले MCQ दो. चलिए शुरू करते हैं. होगा ही. उसका हिसाब किताब सही है ना, प्ले है कट हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. अरे सब डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं. अरे नहीं, ज़्यादा लंबा है. शुरू करें. तो अब देखते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज अ पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 5 न्यूटन पर कूलम in plus x direction. ध्यान देना. तो you know electric field is a vector quantity. Electric field is a vector quantity. Why vector? Why electric field is vector quantity? Can you answer? Why? Why electric field is vector quantity? Because it's a force. It's a special force. Force acting on 1 coulomb charge. फोर्स 1 coulomb चार्ज पे लगे चाहे 10 coulomb चार्ज पे लगे, फोर्स तो फोर्स होगा. और फोर्स इज ये तो हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं. 9th में फोर्स पढ़ाते हैं, फोर्स पढ़ रहे हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा स्पेशल है. इट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस 1 coulomb टेस्ट चार्ज, और कुछ फर्क ना. इसको फोर्स का नजरिए से देखिए.
अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स मान रहे हैं तो कोई नया फिजिक्स नहीं आएगा आपके सामने, जो पहले आप पढ़े थे 9th में या 11th में वही है। बस कौन सा फोर्स है? फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस वन कूलम चार्ज। बस यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस वन कूलम चार्ज की जो फोर्स लगेगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर 5 पर लगता है, 10 पर लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? जस्ट फोर्स। दिस इज द डिफरेंस। सो इफ दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड and its vector quantity, so then this will have magnetic and direction. ध्यान दीजिएगा। And you also know that any vector will be represented by a line with an arrow. With an arrow, na? Any vector will be represented by a line with an arrow, and this is called the head, and this is called the tail. So this length of this line, length of the line tells about the magnitude of the vector, and arrow tells about the direction. You know this? ये तो हम एक साल पहले पढ़ चुके हैं। पढ़े क्यों पढ़े? किसी भी वेक्टर को आप एक लाइन के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। उस लाइन में आप एक हेड रहेगा, एक टेल रहेगा, यानी एक एरो रहेगा। एरो बताएगा उसका डायरेक्शन किधर है, और लाइन का जो लेंथ है वो बताएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे देयर आर टू वेक्टर्स E1 and E2. दिस इज E1 and this is E2. आप बताइए कि कौन बड़ा है, E1 greater than E2 या E2 greater than E1? कौन बड़ा है? हाँ, इसका लेंथ बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बड़ा होगा। इसका लेंथ छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोटा होगा। डायरेक्शन दोनों में क्या होगा? इधर होगा। आइडिया लग गया? अरे बोलिए। सो इफ E is equal to 5 Newton per coulomb in plus direction, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं? दिस इज E वेक्टर एंड दैट इज 5 Newton per coulomb in plus x डायरेक्शन। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। अरे बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस रीजन में है, उसका वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम, और उसका डायरेक्शन क्या है? इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस वन चार्ज। यानी एक ये जो बता रहा है इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन ये है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम है। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 5 न्यूटन पर कूलम है। यानी कि इस पॉइंट पर एक प्लस कूलम 1 चार्ज है, प्लस 1 कूलम चार्ज। इस पे कहीं पर सोर्स चार्ज रखा हुआ, वो सोर्स चार्ज इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? और इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। जैसे एज्यूम करिए कि इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5 न्यूटन पर कूलम। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है ना कि पॉइंट ए पे प्लस 1 कूलम चार्ज रखा गया है, उसी प्लस 1 कूलम चार्ज पे कहीं पर सोर्स चार्ज है, और उस सोर्स चार्ज उस प्लस 1 कूलम चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? अब ध्यान देना है कि डायरेक्शन इधर है, तो सोर्स चार्ज होने की पॉसिबिलिटी किधर हो सकती है? डायरेक्शन इधर है। तो अगर सोर्स चार्ज प्लस रहेगा तो अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज डायरेक्शन होगा, और सोर्स चार्ज माइनस रहेगा टुवर्ड्स द। तो अगर सोर्स चार्ज को प्लस मानते हैं कि मान लीजिए सोर्स चार्ज प्लस है, तो किधर होगा? यानी इधर होगा ना। अगर सोर्स चार्ज क्या मान रहा है? माइनस, तो किधर होगा? समझ में आ रहा है? यानी किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है? उसके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स चार्ज होगा। दैट में बी पॉजिटिव और दैट में भी नेगेटिव। हाँ, अगर पॉजिटिव लेना है तो ऐसे लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? अवे हो, और नेगेटिव चार्ज लेना चाहते हैं तो ऐसे लीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो? टुवर्ड्स। समझ में आ रहा है आपको? अरे यहाँ तक क्लियर है? तो इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 5 न्यूटन पर कूलम, तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि इसके इधर कहीं सोर्स चार्ज प्लस है या इसके इधर कहीं सोर्स चार्ज माइनस है। वही दोनों ये या ये
इस प्लस 1 कूलम चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो कितना 5 यहाँ रखिएगा। अरे बोलिए अभी तक किसी को कोई डाउट ना क्या? सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको, दैट इज 5 न्यूटन पर कूलम। मींस यानी कि देखिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो कितना इंफॉर्मेशन आपके पास, बहुत ज्यादा। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया गया आपको तो क्या क्या सोच सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। मैं आई एम जस्ट आस्किंग दैट द पॉइंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 2 न्यूटन पर कूलम। बाकी के स्टेटमेंट आप बोलिए तो क्या क्या बोलिए। एक सोर्स चार्ज होगा, एक सोर्स चार्ज होगा जो यहाँ पर पहले +1 कूलम चार्ज उस पे इतना फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव होगा तो इधर होगा, नेगेटिव होगा तो उधर होगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि इसी पॉइंट पे हमने 10 कूलम चार्ज रखा है, कितना ध्यान दीजिए। इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो +1 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो 5 न्यूटन पर कूलम है। कहाँ पर? एट पॉइंट ए द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस 5 न्यूटन पर कूलम in plus x direction. This is the information all given to you. At point A, value of electric field is 5 newton per coulomb in plus x direction. This is the information. Getting a point? The question is, इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम और इसी पॉइंट ए पर हमने +10 कूलम चार्ज रख दिया, then what will be the force on +10 कूलम चार्ज? ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को रखने तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे दो चार्ज थे, दोनों एक दूसरे को फोर्स अप्लाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? ये वाला इलेक्ट्रिक फोर्स करता था तो उसमें उस पे लगता था, और वाला करता था तो इस पे। हम तो पहले क्लास से डिस्कस कर रहे हैं अर्गेटिव पॉइंट और हमने ये बोला कि पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम प्लस x डायरेक्शन। फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि उसी पॉइंट पर हमने +10 कूलम चार्ज रख दिया, सो उस +10 कूलम चार्ज पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए। आप सहमत है इससे? लगेगा ना फोर्स, ऑब्वियसली एक्ट ऑन द +10 कूलम चार्ज ना। द क्वेश्चन इज हाउ मच एंड इन व्हिच डायरेक्शन। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज 5 न्यूटन पर कूलम। नाउ आई एम पुटिंग ए 10 कूलम ऑफ चार्ज +10 कूलम ऑफ चार्ज एट पॉइंट ए। सेम पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है मैंने आपको, इसी पॉइंट पर हमने +10 कूलम चार्ज में रख दिया। और फिर द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस +10 कूलम चार्ज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना बताइए? 5 into यानी 5 into 10 एंड दैट इज 50 न्यूटन। सबका आंसर है ये। अगर यहाँ पे ई जो है 5 न्यूटन पर कूलम है तो मतलब वहाँ पे कोई 1 कूलम का चार्ज होगा +1 कूलम का, और उसी पे अगर आप उसी पॉइंट ए पे आप +10 कूलम चार्ज रखेंगे तो उन दोनों का सेपरेशन R 0 हो जाएगा, तब फोर्स तो इनफाइनाइट होना चाहिए। अच्छा, मतलब हर्षित का कहना ये है कि आपने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है एंड दैट इज 5 न्यूटन पर कूलम, यानी जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा है उस पॉइंट पे आपने पहले से 1 कूलम चार्ज मान रखा है। ठीक है, हर्षित का कहना हम समझ गए। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया हुआ है, यानी कि हमने यहाँ पर +1 कूलम चार्ज मान लिया है, जिस पे फोर्स कितना लग रहा है बाबू 5 न्यूटन पर कूलम। अब हर्षित ये कह रहा है कि इसी पॉइंट पर आपने मान लिया है, ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट पर आपने 1 कूलम चार्ज मान लिया है, टेस्ट चार्ज मान लिया है, अब उसी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है इतना लग रहा है, उसी +1 कूलम पे जो फोर्स लग रहा है ना, फिर हर्षित बोल रहा है कि यहाँ पर आप फिर +10 कूलम आप रख रहे हैं। तो इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो इनके बीच का फोर्स इनफाइनाइट लगेगा ना। ये किसका क्वेश्चन है? हर्षित का क्वेश्चन। समझ में आ रहा है आपको? तो मान लेने में, अरे मानने को तो कुछ भी मान लेता है आदमी, हाँ, कि ये मेरी क्रश है, वो मेरी क्रश है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, ये खराब है, वो खराब है। मानने का क्या है?
मानने का कोई लिमिटेशन है, कोई बाउंड्री है? मानव तो गुण ना तो गोबर, देव ना तो ईंट ना तो देव ना तो पत्थर। मान लीजिए गुण और गोबर एक जैसा दिखता है, मानने की बात है। और देव और पत्थर, यानी जिस पत्थर पे पैर रखा जाता है, जिस पत्थर से किसी का सर फोड़ दिया जाता है, और उसी पत्थर को हम क्या मान लेते हैं, भगवान मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं कि नहीं मान करके, तो मानने की बात है। तो ध्यान दें, मैंने क्या बोला था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी सोर्स चार्ज की वजह से, मैंने बोला था इधर ये सोर्स चार्ज, इधर ये पॉइंट पी एंड सेपरेशन इज आर। तो मैंने क्या बोला कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर क्या मान लेना है? बाबू बाकी मानने के लिए बोला, मानने के लिए बोला था कि अगर उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज रखा जाए, अगर उस पॉइंट पर +1 कूलम चार्ज ले लिया जाए तो उस पे इतना फोर्स लगेगा एंड दैट विल बी सेट टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ना। माने ही ना, वहां रखे नहीं है। तब तो यहाँ तो आप बोले कि पहले 7 कूलम था, आप फिल्टर रखा है तो लेवल हो जाएगा। ये भी हो सकता है। ये यू आर एज्यूमिंग ना, यू आर एज्यूमिंग है ये +1 कूलम टेस्ट आ जाए द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। या समझ लीजिए कि आप रेट निकाल रहे हैं, 1 केजी आलू का दाम कितना है, इतना, यानी कि 1 केजी आलू का दाम 10 रुपीज, 5 रुपीज, तो 10 केजी आलू का दाम कितना, 50 रुपीज, यानी 1 कूलम चार्ज पे 5 न्यूटन फोर्स, तो 10 कूलम चार्ज पे 50 न्यूटन फोर्स ना। You can also say that the electric field is the rate of force ना, force acting on per coulomb charge ना रहा समझ। अब कोई क्वेश्चन? तो इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पता है, मतलब आपको क्या पता है कि यहाँ पर +1 कूलम की चार्ज मान लिया अगर इस पे फोर्स इतना लग रहा है, तो यहाँ पर 10 कितना चार्ज ले लिया हमने, 10 कूलम, तो फोर्स कितना लगेगा, 50। जस्ट मल्टीप्लाई द टू फिगर ना, डायरेक्शन किधर होगा, अगर प्लस चार्ज है तो जिधर, हाँ जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा प्लस चार्ज पे उधर फोर्स लगेगा, यानी कि इधर प्लस x डायरेक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड क्वेश्चन, एट पॉइंट B, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन 5 न्यूटन पर कूलम इन प्लस x डायरेक्शन, और इसी पॉइंट B पे मैंने -10 कूलम चार्ज रखा है, देन व्हाट इज द फोर्स, एकदम कर 50 न्यूटन। डायरेक्शन इधर करेंगे आप माइनस, हाँ प्लस रखा था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, मतलब क्या दिया है, +1 कूलम चार्ज पे फोर्स और उसका डायरेक्शन। तो +1 कूलम चार्ज पे सोर्स चार्ज इधर फोर्स अप्लाई कर रहा था इतना, तो 10 कूलम रखेंगे तो सोर्स कितना अप्लाई कर देगा, 50 मल्टीप्लाई द टू फिगर एंड डायरेक्शन, तो प्लस था इधर, हमारे साथ तो खींचेगा ना रहा समाज, तो माइनस। ये यार यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। बोलिए, तो यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे नहीं बनाएंगे? लिखिए फिर बनाते हैं। चलिए तो बाबू क्लियर है सब कुछ, सबको अच्छा विजिबिलिटी है ना, सबको सही दिख रहा है ना सबको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम मतलब माइंड में बैठ गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं? वन लाइन स्टेटमेंट नहीं पढ़ना, हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं। समझ लीजिए कि इसके डेफिनेशन में ही ना सारा क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन किसी भी चीज का बेसिक तो बोलते हैं कि योर फंडामेंटल शुड बी क्लियर, योर बेसिक शुड बी क्लियर, तो बेसिक्स में ही आंसर छुपे हैं। अब आप 12th में है ना, एक बार ना आप फिर क्या करिएगा, टाइम मिले कभी तो आप जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 का साइंस पढ़े होंगे, 12th कर रहे हैं ना, एक बार आप साइंस 7 का 6 का पढ़ के देखिए, उसके जो वर्ड्स हैं ना अब आपको एक्चुअल में समझ में आएंगे, और उसका मतलब सब समझेगा ना तब लगे कि हाँ यार आप बेसिक तक क्लियर होगा। एक बार पढ़िएगा, हम पढ़ते हैं 9, 10 का कभी ऐसे साइंस तो ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, क्या बताया, और आपको लग रहा है क्या बोलना चाह रहा है। बेसिक क्लियर होने से, बेसिक और फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो आप क्या चीज़ों को फील कर पाएंगे, है कि नहीं, समझ पाएंगे। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में यही फर्क है।
इंफॉर्मेशन बस मान लिया जाता है। नॉलेज का मतलब कि आपको उस चीज़ का फील है। इस चीज़ का फील जब तक आपको होगा नहीं, आपके अंदर नहीं जाएगा और आप विजुअलाइज नहीं करेगा। हम इतना बोलते हैं आपको कि अगर इस चीज़ का समझ आ गया ना तो लगे कि यार सच में हो रहा है अंदर। पता नहीं आप लोगों को हो रहा है कि मेरे को लगता है कि हो ही रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्लियर कंसेप्ट वर्ड नहीं बताइए आपको कि अभी कहीं रह गया ऐसा कि नहीं सर, अभी भी नहीं होता है। कोई डाउट तो बोल, डाउट पूछ सकते हैं आप? ये सकते हैं आप डाउट है? यस ऋतिक इधर आयुष बाबूराम, यह समझ में आ रहा है? ऋतिक ज्यादा सीरियस तो नहीं होगा ना आप लोग दोस्त में आके? अभी नहीं होना, आराम आराम से करना, ठीक है ना? जल्दी पहले सीरियस हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप लोग मूवी देखते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस या जो भी रेस वाली रेसिंग वाली मूवी, जो एनएस होता है दबाते हैं, तब पहले नहीं दबाते हैं। कब दबाते हैं? सबसे लास्ट में दबाते हैं, यानी कि जब सबसे ज्यादा पावर की जरूरत हो लास्ट में। हर समय पावर नहीं दिखाना, तभी ये 8-9 महीना एकदम बस करना तरीके से करना। मेन पावर है एनएस कब दबाएंगे? अक्टूबर में, नवंबर में, ठीक है ना? और दबाएंगे तरह से जितनी हाँ तो मतलब आपको दिखेगा फाइनल पॉइंट, उसके बाद में दबाएंगे। देख लो कोई नहीं, अब ठीक है। क्या बाबू कोई दिक्कत? ऐसे को हम दिख रहा है किधर आओगे बेटा? दिख रहा है, कोई दिक्कत? घर क्या हुआ अब्दुल्ला? खाए शाम हो गए हो, नींद आ रहा है क्या? एक करे ही बेटा चलो चल बाबू शुरू करते हैं। देखिए सो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जैसे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 10 प्लस एक्स डायरेक्शन में बात ई की वैल्यू फॉर्मूला दिस इज एंड प्लस एक्स डायरेक्शन, ठीक है? और यहाँ पर आप प्लस 10 प्लस 4 रखते हैं, इस पर फोर्स कितना लगेगा बाबू? 10 × 10 दैट इज 100 न्यूटन एंड डायरेक्शन विल बी प्लस एक्स। अगर आप यहाँ पर रखते हैं किसी पॉइंट ए पर, किसी पॉइंट बी पर, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, किसी पॉइंट बी के बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है एंड दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड डायरेक्शन माइनस एक्स, देन और यहाँ पर आप चार्ज रखते हैं दैट इज -5 कूलम, देन फोर्स विल बी ऑब्वियसली 5 × 20 and that is 100 Newton and direction will be minus electric plus x and force क्या होगा? just उल्टा ना minus x ना? getting my point? means ऐसे बोल सकते if there is a charge in the electric, if there is a charge in the electric field, then force acting on that charge will be equal to the product of magnitude of electric field and magnitude of charge.
Are you getting the point? If there is a charge in the electric field, if there is a charge in the electric field, then force acting on the charge will be equal to the product of magnitude of electric field and magnitude of charge. Clear? Now direction. If charge is positive, then direction of the force will be in the direction of electric field, and if charge is negative, then direction of force will be opposite to the direction of electric field. Getting my point or not? Now, Rasamaj, if there is a चार्ज, इस चार्ज को क्या बोलेंगे? ये चार्ज, ये कौन सा चार्ज होगा? टेस्ट ना? If there is a charge in the electric field, then a force will act on the charge. आप टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं. तो दिक्कत चार्ज मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स will be equal to magnitude of electric field, magnitude of electric field into बोलिए magnitude of टेस्ट चार्ज ना जो आप रखे हैं, दर्शन कितना होगा? In the direction of force, will be in the direction of electric field if test, अरे बोलो बाबू, test charge is positive ना? Yes, sir. And second, direction of force will be opposite to the direction of electric field if the test charge is negative. Getting my point or not? तो इसको अगर लिखा है ऐसे, ध्यान दीजिएगा कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, वहाँ पर आपने रख दिया चार्ज Q, और दिस में भी प्लस और माइनस, तो फोर्स इक्वल टू Q लिख सकते हैं. वेक्टर अगर लगाया जाए इस पे, तो अगर Q प्लस होगा तो F पैरेलल टू E होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर प्लस चार्ज रखें या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जैसे इलेक्ट्रिक होता है उधर ही फोर्स होता है ना, तो बोल सकते हैं कि F पैरेलल टू E, और बोलिए दूसरा F इक्वल टू QV लिख रहे हैं, वेक्टर लगाया जाए तो माइनस होगा तो क्या होगा बाबू? अगर माइनस चार्ज लगाते हैं तो फोर्स जिधर होगा उसका अपोजिट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर बोलिए. यस सर. हाँ, तो ऐसे बोल सकते हैं कि F इज एंटी पैरेलल टू E. तो मैथमेटिकल में लिख सकते हैं कि F इक्वल टू प्लस माइनस QE. अरे बोलिए, प्लस वाला कब लेंगे? जब उसका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव. माइनस वाला कब लेंगे? जब ऐसा लिखिए ना समझ के नहीं. दिस इज द फॉर्मूला ना, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स. F इक्वल टू प्लस माइनस QV. यस सर. प्लस कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव. माइनस कब? जब टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो. अरे समझ में आ रहा है बाबू? यस सर. तो हमेशा दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स. F इक्वल टू प्लस माइनस QV टू E. Get my point? If source charge is positive, then F vector is equal to QV vector ना, यानी सेम डायरेक्शन में बोलो बाबू. यस सर. And if
F इक्वल टू माइनस Q मीन्स अपोजिट। याद रहेगा? यस सर। और बोलिए यस सर। कोई दिक्कत? सो नाउ वी आर डन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हुआ कि नहीं सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग? और बोलिए यस सर। इसमें कोई डाउट? तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है F इक्वल टू प्लस माइनस Q। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि E इक्वल टू F अपॉन Q। ध्यान देना ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। तो इसी को बोल सकते हैं कि नहीं कि फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस 1 कूलम टेस्ट चार्ज ना। अरे बोलिए क्योंकि डिवाइड करेंगे एक Q कूलम का F फोर्स लग रहा था तो 1 कूलम का वही होगा ना बाई Q। अरे बोलिए ना। यस। तो दिक्कत लिखिए लिखिए कितना टाइम हो गया? देखो 35 मिनट। लिख लो। तरीके से पढ़ना है। जो जो क्वेश्चन ग्रुप में जा रहा है आपको ग्रुप में सारे क्वेश्चंस करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? एनसीईआरटी हम साथ साथ करना है। एनसीईआरटी इज द इंपॉर्टेंट वन। आपका मेन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करने के बाद दुनिया के कोई बुक लगाएंगे आप, क्योंकि एनसीईआरटी लगा डाला तो हाँ इतना एनसीईआरटी बहुत दम है, बहुत दम। उसका लैंग्वेज समझ जाना, उसकी बातों को समझ के उसके क्वेश्चन को कर लेना। एडिशनल तो कर लिया तो समझ लीजिए कि अलग लेवल का है। नीट और जेई एडवांस मेंस तक की बात करता हूँ। जेई मेंस और नीट तो मत पूछिए। नीट का लेवल एनसीईआरटी से कम होता है। नीट का लेवल एनसीईआरटी फिजिक्स से कम होता है। एनसीईआरटी का अगर पूरा चीज आप कर ले रहे हैं, निचोड़ पूरा निकाल रहे हैं, ले ले रहे हैं, एक एक चीज समझ जा रहे हैं, तब से कि जेई मेंस तक का क्वेश्चन आता है। जेई मेंस तक का कवर करेगा। एडवांस में थोड़ा सा और कर दो। एनसीईआरटी वैसे तो हमको तो दुनिया में सबसे प्यारी बुक लगती है तो एनसीईआरटी, रश्मि फेरडे और एशी वर्मा। एशी वर्मा क्या आदमी है यार, आप देखो उसका करेक्टर। अरे वो इतने पोलाइट हैं, इतने पोलाइट हैं। आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर रह चुके। वो बुक्स में उन्होंने जो न्यूक्लियर फिजिक्स, उनका मैं एमएससी में था तो न्यूक्लियर फिजिक्स को लेक्चर्स पढ़ता था। इतना पोलाइट आदमी, इतना पोलाइट आदमी। वो 6-7 क्लास के बच्चों के साथ पढ़ाते हैं यार, बैठ के टाइप पे कभी आवाज ऊंचा आप देख नहीं सकते। आजकल तो टीचर थोड़ा बहुत तो उल्टा सीधा बोलते, अब सब बोलते ये बोलते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे तो मेरी ईगो भी लगा था। उस आदमी की ईगो में का है नहीं चीज़। जब मुझे याद है जब मैं था 2009-10 का या उससे पहले, तो आजकल ना बुक्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बहुत ज़्यादा ये हो गए ऑप्शन के लोग। पहले तो एसी वर्मा ही लोग पढ़ते थे बुक्स में, तो एनसी वर्मा, एसी वर्मा, एसी वर्मा पूरा इंडिया जानता है उस आदमी को। उनका 9-10 बुक पढ़े थे तो इसी बड़े इंटरेस्टिंग बनाते हैं, मेरे पास मस्त करते हैं। अच्छा इसी वर्मा साहब भी रश्मि फेरडे का जिक्र करते हैं। मैंने देखा था एक साहब उसी से लिखते थे, इंटरपोलॉजी कॉलेज में पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी में। तो देखते देखते थोड़ा सा उसको कंपाइल करके मतलब तरीके से आप लोग कोई बनी रही है ऊपर लोग तो एक छोटा सा चीज इसको पढ़ाने के लिए तो 2 लाइन में बताया कि निकल जाएगा अपने फर्स्ट डेफिनेशन बताया। हाँ कि नहीं जरूरी अगर ढंग से पढ़ेंगे तो इतना कॉन्सेप्ट है इसमें। विजिबिलिटी सही है ना बाबू? एकदम कुर्सी तो हटवा देता मेरे से। हाँ कैसे फोटोग्राफर बनोगे? काट देंगे। आप कैसे काटेंगे? एडिटिंग कर ये साइज दिख रहा है ना, वाटर का साइज ठीक है ना, दिख रहा है ना?
कुर्सी हटवा देता मेरे से, उसमें लगा देता। स्ट्रगल फोटोग्राफर आप सही नहीं है, सिर्फ फोटो खिंचा लेते हैं आप लोग। वो बैकग्राउंड को ध्यान रखो, मेहनत कर रहे थोड़ा तरीके से हो जाए। कौन सा प्रोफेशनल है? उसमें प्रोफेसर का क्या बात है वो बताओ तो बाबू। सर सही प्रोफेशनल उसमें लगता है प्रोफेशनल। कुर्सी हटाना था बस, थोड़ा सा कैमरा को इधर कर देते ना तो ये आ जाता है। तिरछा हाँ सीधे लगाया, सीधे लगाया, कौन सा बोल रहे हैं? सेट कौन किया आपने? क्यों लगाया? देखो एकदम गर्दा हो गया है, ये होता है कैमरा में। सब पैर से लग गया था। समझ में आ रहा बाबू तुमको? ज़्यादा लिखवा दिया क्या? आजकल बोर्ड पूरा लिख भर दे रहा हूँ। हाँ अब उसको बंद ही कर दो। अब हमको ना लगाएगा थोड़ा टाइम, थोड़ा सा क्वेश्चन सब करेंगे, है ना? 7:30 को लोग 8 बजे जाने वाले हैं कि नहीं?